गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी का nवां पद का फॉर्मूला सूत्र। एपी के nवां पद का सूत्र जो आपको याद रखना है। एपी होती क्या है, जिसमें अगले पद और पिछले पद का अंतर एक समान रहे। मान लेते हैं कि पहला पद a है और अगला पद इससे d अधिक है, d सार्वंतर। तो जो अगला पद है वो a प्लस डी हुआ, उससे अगला पद जो होगा वो d और बढ़ जाएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। तीसरा पद a प्लस 2d हो गया तो चौथा पद उसमें d और बढ़ जाएगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे इसका जो पांचवा पद है वो d और बढ़ जाएगा तो a प्लस 4d हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा। ये a जो है इसको आप a1 से डिनोट कर रहे हो, पहला पद। तो जो पहला पद है उसको a से भी डिनोट किया जाता है और a1 से भी। और ऐसे ये a2 हो गया, इसका दूसरा पद हो गया, a3 हो गया, इसका तीसरा पद हो गया, a4 इसका चौथा पद हो गया और a5 इसका पांचवा पद हो गया। और ऐसे ये चलता रहता है। तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि अगर ये दूसरा पद है 2 तो यहाँ पर d कितने हैं 1। अगर ये तीसरा पद है तो यहाँ पर d कितने हैं 2। 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। ऐसे ये चौथा पद है तो यहाँ पर d के साथ 3 अंक है, 4 से 1 कम 3। ऐसे अगर ये पांचवा पद है तो यहाँ पर d के साथ जो नंबर अटैच है नंबर है वो 4, 5 से 1 कम 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पद होगा d उससे 1 कम होगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर a6 की बात करें तो वो उसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस 6 से 1 कम 5d। ऐसी अगर कोई a7 की बात करें कि सातवां पद क्या होगा तो उसमें d 1 कम होगा तो 7 से 1 कम हो गया 6। ऐसी अगर कोई a8 की बात करें तो वो होगा a प्लस 7d। मतलब जितना अंक यहाँ पर होगा यहाँ पर उससे 1 कम मिलेगा, 1 कम। तो ऐसे अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास an का एक जनरल फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला ये है कि अगर nवां पद पूछा जाए तो उसमें जो d है उसके साथ जो नंबर है, संख्या है, वो इससे 1 कम आएगी। तो n से 1 कम क्या हुई, n-1 और साथ में लगा देंगे d। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है कि AP के nवां पद क्या होता है। उसका फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक क्वेश्चन करते हैं। NCERT बुक है, पेज नंबर 112 है, उदाहरण नंबर 3। NCERT बुक है, पेज नंबर 112 और एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करो। तो हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें पहचानना है कि पहला पद क्या है। तो ए जिसको आप पहला पद बोलते हो
तो वो सबसे पहली संख्या होगी, तो वो होगी 2। बी जिसको हम सारवंतर बोलते हैं, तो सारवंतर जो इनका अंतर है, जैसे 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5 एंड सो ऑन। तो 5 इसका सारवंतर आ रहा है। और सारवंतर लिखने के लिए आप क्या करोगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। तो A2 दूसरा पद है हमारे पास 7, ये A2 हो गया 7, उसमें से A1 यानी कि पहला पद हम माइनस कर दें 2, तो हमारे पास आ गया 5, हमें मिला 5। तो D की वैल्यू भी हमें पता चल गई है और A की वैल्यू भी पता चल गई है, पहला पद। an का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें इसका 10वां पद चाहिए, तो इसका मतलब हमें a 10 चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, n को हमने 10 यूज़ करना है। फार्मूला ये हमारे पास है an a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 गुना डी। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 2 और प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, तो d है 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया 2 जमा, पहले इनको गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना है, 9 गुना 5 45 और 2 जमा 45 बराबर 47। तो ये इसका आंसर आ गया।